Hello friends. So today we are going to discuss regarding the introduction to nervous system. Well, नर्वस सिस्टम के बारे में अगर बताना रहा तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप पहले फंक्शन समझ लीजिए कि नर्वस सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है. ठीक है, तो मैं फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ. वेल, नर्वस सिस्टम का जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है डिटेक्ट करना, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्ड वी कैन से. तो क्या चीज़ डिटेक्ट करता है और किस चीज़ को रिस्पॉन्ड करता है? तो बेसिकली चेंजेस. अब वो चेंजेस बाहरी इन्वायरमेंट के हो या इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू सेंसेस और बाय मोटर रिस्पॉन्स, तो उससे हम क्या करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं. कुछ भी चेंज अगर बॉडी में होता है, बॉडी के अंदर रहो या बाहर रहो, उसको ये डिटेक्ट करने का काम करता है और उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है. जैसे अगर आपको मच्छर काटा तो क्या हो गया? चेंज हो गया. बॉडी के अंदर भी चेंज हो गया, बाहर भी चेंज हो गया. मच्छर आया, आपको काटा, आ रहा है, आपको आवाज़ आ रही है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज है. फिर आपको काट रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है. तो उस पर फिर ये हो गया डिटेक्शन. ये डिटेक्ट कर लिया आपने. रिस्पॉन्स फिर आप मच्छर को मारने की कोशिश करते हो. ठीक है, तो ये बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्ड करती है. और ये किस वजह से हो रहा है? तो हमारी नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है. ठीक है. दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये जो करता है वो है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है. अब किस चीज़ को कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है? कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ओवर द वाइटल ऑर्गन्स एंड वाइटल फंक्शंस. अब क्या है कि जो नर्वस सिस्टम होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिल के काम करती है. एंडोक्राइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं. तो वैसे ही ये इसमें क्या होती है? न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती है. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे काम करती है और हार्मोन केमिकल रिएक्शन पे काम करता है. लेकिन ये दोनों क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल करते हैं पूरे वाइटल ऑर्गन्स पे एंड उसके फंक्शंस पे. जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था काफ़ी सारी चीज़ें. जैसे डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन क्या है? प्रोसेस है. तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा ब्रेन, एंड दूसरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कर रहा है. ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ. और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है फिर, जैसे कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, एक्टिविटीज़, या कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसकी भी क्या करती है? कोऑर्डिनेशन कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम करती है. अब ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो नर्वस सिस्टम जो होती है वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है. समझने के लिए इसको दो हिस्सों में बांटा गया है. ठीक है, उसमें आता है CNS, इसको कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, CNS. और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं मेनली. एक आता है ब्रेन हमारा और दूसरी आती है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये चीज़ें आती हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है हमारी, इसमें बेसिकली नर्व्स आती है. ये पूरे तरह से नर्व्स से बना होता है. मतलब अगर ब्रेन से कोई नर्व निकल रही है, सपोज ब्रेन से कोई नर्व निकल रही है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कोई नर्व निकल रही है, तो ये नर्व्स किस चीज़ का पार्ट है? ये हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, सारी नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं. अब अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो नर्व्स जो होती है, ये जो नर्व्स है ये दो तरह की होती है. एक होती है सेंसरी मतलब जो सेंसेशन कैरी करती है, जैसे टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये हमें फील होता है, महसूस कर सकते हैं हम उसको. ठीक है, तो ये क्या है? सेंसेस. ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है सेंसरी नर्व्स. और दूसरी जो होती है वो होती है मोटर नर्व्स. ठीक है, मोटर मतलब ये क्या करती है? ये बेसिकली मसल्स पे काम करती है. ठीक है, एक्टिविटीज़ कराती है, मूवमेंट करवाती है बॉडी की. ठीक है, मोटर नर्व्स. तो इस तरह से तब ये जो मोटर नर्व्स है, ये मोटर नर्व भी, इसका भी फर्दर डिवीजन होता है. मोटर कौन सी मोटर? तो इसमें आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, अब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, इसमें सारी नर्व्स है. तो ये जो नर्व्स है ये स्पेसिफिकली काम करती है स्केलेटल मसल्स पे. और स्केलेटल मसल्स जो होती है वो सारी वॉलंटरी होती है. मतलब चलना, खाना, घूमना,
ठीक है। मूवमेंट करना, बात करना, ये सारी कैसे चीज़ें हैं, वॉलंटरी चीज़ें हैं, मतलब हम खुद को पता होता है, कॉन्शियसनेस में करते हैं हम, ठीक है, वॉलंटरी है। तो वो किसके अंडर आती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें आती है दो तरह की सिस्टम्स, इसका भी डिवीजन दो हिस्सों में होता है। एक होता है सोमैटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी सोमैटिक नहीं, इसमें आता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो डिवीजन होता है इसका वो है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक क्या है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोनॉमिक का मतलब होता है खुद ही चलने वाली, मतलब सेल्फ रिलायंट, ये खुद ही चलती है, ऑटोनॉमस है, ठीक है। जैसे हमारा डाइजेशन अपने आप होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारी हार्ट बीट चलते रहती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम सांस लेते रहते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा सा होता है सांस पे, लेकिन इनवॉलेंटरी प्रोसेस है, बराबर है। तो ये जो सारी इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस हो रही है, इनवॉलेंटरी, तो ये सारी इन्वॉलेंटरी प्रोसेस कौन करती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसका डिवीजन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में किया हुआ है। अब सिंपैथेटिक चीज़ क्या है, सिंपैथेटिक का मतलब होता है ये सारी प्रोसेसेस को बढ़ाती है, ठीक है, इंक्रीज करती है। और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करती है, मतलब जैसे हार्ट रेट बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक करेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक करेगी, ठीक है। तो उसके बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो सिंपैथेटिक करेगी, मतलब ये काम करेगी सिंपैथेटिक, ठीक है। अब ये जो सब कुछ बढ़ गया है, अब बढ़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा इसको। तो कम करने के लिए जो सिस्टम काम करती है वो है हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है, रेस्पिरेटरी रेट को कम करती है, एंड ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चलता है, इस तरह से ये डिवीजन है पूरा नर्वस सिस्टम का। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक रिकैप करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या होती है, इसमें नर्वस सिस्टम के फंक्शंस, मतलब ये क्या करती है, डिटेक्ट करने का काम करती है एंड रिस्पॉन्ड करने का काम करती है। डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड क्या, तो चेंजेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट करने का काम। दूसरा है कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करती है, तो वाइटल ऑर्गन्स एंड वाइटल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने का काम करती है। फिर डिवीजन हमको अगर समझना है फॉर स्टडी पर्पस, तो नर्वस सिस्टम को हमने क्या किया है, दो हिस्सों में बांट लिया है। पहला है CNS, दूसरा है PNS। अब CNS यानी होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं, ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। देन PNS में आती है सारी नर्व्स, ठीक है, नर्व्स आती है। PNS इज नर्व्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और नर्व्स कहाँ से जनरेट होती है, तो ब्रेन से होगी या स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होगी। तो इसकी सारी नर्व्स कौन सी होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब ये जो नर्व्स है ये दो प्रकार की होती है, कौन सी सेंसरी होती है एंड मोटर होती है। तो सेंसरी तो डायरेक्ट सेंस ऑर्गन से जाएगी, सेंसेशन लेके जाएगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। लेकिन जो मोटर नर्व्स है वो मोटर नर्व्स दो हिस्सों में फिर से डिवाइड की जाती है। मतलब इसकी भी दो सिस्टम्स होती है अलग अलग, कौन सी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में कौन सी चीज़ आती है, तो ये वॉलेंटरी होती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आने वाली नर्व्स सारी वॉलेंटरी नर्व्स होती है, जिसके ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो आती है उसके ऊपर ये इनवॉलेंटरी होती है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड की जाती है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है, सब कुछ बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सब कुछ कम कर देती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नर्वस सिस्टम।